शेषलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, पवित्र काशी नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए आप सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। इस पवित्र पूजा में भाग लेते हुए संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी आप अपने ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं। कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम एक अत्यंत पवित्र कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में शांति दिलाकर संपूर्ण विश्व में शांति स्थापन करने का एक महोद्देश्य इसमें छिपा हुआ है। बहुत ही आनंद का विषय है। हमारा यह कार्यक्रम 20 अक्टूबर को पूर्ण होने जा रहा है। आज 3 अक्टूबर है, कल 4 अक्टूबर है। जगद्गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की पुण्याराधना कल है, 8वीं पुण्याराधना। एक योगायोग है। हमारा ये जो कोटि बिल्वार्चन की जो संख्या है कल पूर्ण हो करके और भी अधिक होने जा रहा है। अर्थात अभी कम से कम 15 दिन पहले एक कोटि संख्या पूर्ण हो रहा है। अब जो 20 तारीख तक होगा वो अधिक है। अधिकस्याधिकम फलम। अच्छा कर्म हम जितना अधिक करते हैं उसका अधिक ही फल मिलता है। हम लोग दिन देख करके इसी दिन समाप्त करना है ऐसा हम लोग सोचे हैं। 20 तारीख तक किसी तरह इसको पूर्ण करना चाहिए। लेकिन कल जो महास्वामी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 1 करोड़ पूरा हो जा रहा है, मतलब एक गुरु की एक महिमा ही इसको मानना चाहिए। बहुत लोगों को मालूम भी हुआ होगा, महास्वामी जी के समाधि का जो परिसर है उसको और सुदृढ़ और सुंदर करने के लिए जो वहां कार्य चल रहा था, उस समय महास्वामी जी की समाधि धंस गई। हम लोग बहुत भयभीत हो गए, ये क्या हो गया। फिर बाद में वो समाधि के ऊपर स्थापित समाधि शिवलिंग को हटाकर जब लोगों ने देखा
वहां उसका पाया ठीक तरह से उसका बांधा नहीं गया था, इसलिए वो धंस गया पत्थर टूट करके। फिर सारे मिट्टी को खोदते खोदते हम लोग महास्वामी जी तक पहुंच गए। महास्वामी जी के अंत्यक्रिया करने के लिए उस समय बहुत लोग आए, हम भी उस समय आए थे, लेकिन हम आने से पहले अंत्यक्रिया हो चुकी थी। हमको अंत्य दर्शन और अंतिम आरती जो है हमसे नहीं हुआ था। हमको लगता है महास्वामी जी उसको अपने आप पूरा कर लिए, जो बचा था उसको पूरा कर लिए। और इतना ही नहीं, कभी भी ऐसे समाधि खोल करके देखा नहीं जाता है, लेकिन वो इतना पोल हो गया था, उसको बिना खोदे उसको पुनः देखे उसको बंद करना संभव नहीं था। ये जो आप सब लोग प्रत्येक प्रांत से लोग आकर महामठ में जो समारंभ चल रहा है उसको देख करके समाधिस्थ महास्वामी जी की इतनी खुशी हो गई, उसको देखना चाहते थे। बाहर आ करके उसको देखना चाहते थे। और वो कोट बिल्वार्चन का बिल्व दल उनको अर्पण होना था, हम अर्पण भी किए। और कल वो 1 करोड़ पूर्ण हो करके अधिक हो रहा है। इसी को कहते हैं जो भी कार्य हम लोग मनपूर्वक करते हैं उसमें गुरु की कृपा होती है और भगवान का आशीर्वाद होता है। हमको तो कोट बिल्वार्चन का फल मिल गया है, ऐसा हम अवश्य समझते हैं। तो इस कोट बिल्वार्चन में भाग लेते हुए आप सब लोग संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन सुनते जा रहे हैं। सिद्धांत शिखामणि में अंग षटस्थल और लिंग षटस्थल 2 भाग किया हुआ है। उसमें लिंग षटस्थलांतर्गत प्रसादी स्थल के बारे में आज आप लोगों को विचार करना है। इस प्रसादी स्थल में 9 प्रकार के अवांतर स्थल है। कायानुग्रह, इंद्रियानुग्रह, प्राणानुग्रह, कायार्पित, करणार्पित, भावार्पित, शिष्यस्थल, शुश्रूषास्थल, शैव्यस्थल, इस तरह इसमें 9 प्रकार के अवांतर स्थल है। इसमें पहला अवांतर स्थल उसका नाम है कायानुग्रह स्थलम। तो कहते हैं अनुगृह्णात यल्लोकान स्वकायम दर्शयन्नसो तस्मादेश समाख्यातः कायानुग्रह नामकः। शिवयोगी अपने पवित्र काय के द्वारा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः। हम लोग संतों की पूजा करते हैं, गुरुजनों की पूजा करते हैं, आचार्यों की आराधना करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, कहा गया है कि हमको अर्चना करनी हो तो आत्मज्ञ की अर्चना करनी चाहिए, आत्मज्ञानी की, योगी की अर्चना करनी चाहिए। आत्मज्ञम अर्चयेत भूति कामः। इस संसार में ऐहिक और पारलौकिक सुख पाने के लिए जीवात्मा को गुरु की आराधना करनी है, गुरु की अर्चना करनी है। तो गुरु का जो शरीर है वो पवित्र शरीर है, शक्ति संपन्न शरीर है और अपने शरीर के द्वारा भक्तों को अनुग्रह करता है। इस तरह अनुग्रह करने का सामर्थ्य प्राप्त जो शिवयोगी है उसका जो शरीर है उसको कायानुग्रह स्थल कहते हैं। उसी का विश्लेषण करते हुए कहते हैं यथा शिवोनुगृह्णाति मूर्तिमाविश्य देहिनः तथा योगी शरीरस्थः सर्वानुग्राहको भवेत्।
हम लोग शिव की आराधना करते हैं। अभी नवरात्रि प्रारंभ हो गए तो आप शक्ति की भी आराधना करते हैं, देवी की मूर्ति बना करके उसकी आराधना करते हैं, भगवान के शिवलिंग की आराधना करते हैं, और आप लोग इष्टलिंग के रूप में भगवान की आराधना करते हैं। शिवोनुगृह्णाति मूर्तिमाविश्य देहिनः, जिस मूर्ति की आप लोग पूजा करते हैं उसमें भगवान का आवेश होता है, उसमें प्रवेश होता है, उसमें प्रतिष्ठा होती है। जब भी मंदिर बनाते हैं वहां मूर्ति की जब स्थापना की जाती है, आचार्यों के करकमलों द्वारा वहां मूर्ति की स्थापना कराते हैं। वहां मूर्ति स्थापना के समय में प्राण प्रतिष्ठापना की जाती है, अर्थात अपने मंत्र सामर्थ्य के द्वारा, जप सामर्थ्य के द्वारा जिस आराध्य देव को वहां पर प्रतिष्ठापना करनी होती है उसको आहूत किया जाता है, उसका आवाहन किया जाता है। आवाहयामि आवाहितो भव, स्थापयामि स्थापितो भव, अवकुंठितो भव, वरदो भव इत्यादि रूपेण मंत्रों के द्वारा इष्ट देव को हम लोग आवाहन करते हैं। आदर भाव से आवाहन करने पर भगवान उसमें आ जाते हैं। आप लोग लौकिक में देखते हैं, किसी व्यक्ति को आप लोग आदर से बुलाते हैं, यदि व्यक्ति नजदीक में है, आपके पास में है, आप उनको कहते हैं आइए आइए, ऐसे कहते वो व्यक्ति जहां खड़ा है वहां से आपके तरफ आ जाता। यदि आप जिसको आवाहन करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता है, बहुत दूर है, ऐसे व्यक्तियों को भी आप आहूत करते हैं, बुलाते हैं। कैसे? फोन के द्वारा, तार के द्वारा, पत्र के द्वारा निमंत्रण भेज के हम आप सब लोगों को आहूत किए हैं। कैसे? निमंत्रण पत्रिका भेजकर आप काशी आइए, पूजा में आप सब शामिल हो जाइए। समिति के द्वारा जब आपको निमंत्रण मिला तब आप लोग सब छोड़ करके इधर आ गए। काशी पीठ के द्वारा हमको आमंत्रण हुआ है, ये घर का काम हमेशा रहता ही है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब महापीठ का आमंत्रण आए, चलो सब इधर उधर छोड़ करके, जैसा आप भाग भाग करके आते हैं, उसी तरह भक्त लोग भगवान को बुलाते हैं, भगवान भी सब छोड़ करके आ जाते हैं। आपके आवाहन में शक्ति होनी चाहिए। कन्नड़ में बसवेश्वर के एक वचन है, नंबे करेदरे ओ यन्नने शिवनु। आप विश्वास के साथ भगवान को यदि बुलाते हैं, भगवान आपके बुलाहट को होकार भी देते हैं। इतना ही नहीं, आपके पास भी ओ आ जाते हैं। लेकिन हम लोग बुलाते हैं, लेकिन उस बुलाहट में विश्वास नहीं। हम बुलाते हैं, भगवान आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है ये तो दूर है, भगवान है कि नहीं है वो बुला रहे, हम भी बुला रहे हैं। देखा देखी करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मन में विश्वास नहीं रहता। इसलिए नंबे करेदरे ओ यन्नने शिवनु, ನಂಬರು ನಚ್ಚರು ಬರಿದೆ ಕರೆವರು ನಂಬಲರಿಯರಿ ಲೋಕದ ಮನುಜರು। इनका कहना है कि विश्वास के साथ आप नहीं बुलाते हैं, इसलिए भगवान आपके पास नहीं आते हैं। जो विश्वास के साथ आप बुलाएंगे, एक सामान्य व्यक्ति आपके पास आ जाता है तो भगवान क्यों नहीं आ सकते हैं। इसलिए आदर से आमंत्रित करना पड़ता है। तो प्रतिष्ठापित मूर्तियों में भगवान का आवाहन करके जैसे हम पूजा करते हैं, उसी मूर्ति के द्वारा भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करता है।
हम लोग अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं। यदि हम अपनी मनोकामना स्वयं नहीं रखते हैं तो भी हमारे मन की कामना क्या है वो सर्वज्ञ होने के कारण वो जान सकता है और आपकी कामना वो पूर्ण कर सकता है। इसलिए बहुत लोगों का अनुभव होता है, हमने ये पूजा किया, वो पूजा हमको ऐसे हुआ, ऐसे बोलते हैं। इसमें उनकी श्रद्धा, उनकी आदर भावना ही कारण है। जैसे शरीर रहित भगवान एक मूर्ति में आहूत करने के बाद उसी मूर्ति के द्वारा जैसे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करता है, उसी प्रकार योगी भी अपने इस काय के द्वारा, इस शरीर के द्वारा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करता है। इसलिए योगी के हस्त में, योगी के पाद में, योगी के दृष्टि में एक अपार शक्ति होती है। इसलिए हम संतों के पाद का दर्शन करते हैं। कोई भी चीज हम प्रसाद के रूप में लेना चाहते हैं तो गुरुजनों के, संतों के हस्त स्पर्श के द्वारा उसको लेना चाहते हैं और उनके नजर, उनकी दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, ऐसे हम लोग व्यवहार करते हैं। इसलिए जैसे मूर्ति में आविष्ट भगवान भक्तों के ऊपर जैसे मूर्ति के द्वारा अनुग्रह करता है, उसी प्रकार शिवज्ञान संपन्न शिवयोगी अपने शरीर के द्वारा भक्तों को अनुग्रह करने के कारण उनके उस स्थिति को काया अनुग्रह स्थल नाम से संबोधित किया जाता है। शिवः शरीर योगे पे यथा संग विवर्जितः तथा योगी शरीरस्थो निस्संगो वर्तते सदा। भगवान मूर्ति में रहते हुए भी मूर्ति के दोषों से वो दूषित नहीं होता। अर्थात मूर्ति हम लोग जो बनाते हैं, किसी शिला से मूर्ति बना सकते हैं, मिट्टी से मूर्ति बना सकते हैं, स्वर्ण की मूर्ति बना सकते हैं, रजत की मूर्ति बना सकते हैं। ये मूर्ति कभी टूट गई, कभी कभी मूर्ति का पैर टूट गया, मूर्ति का हाथ टूट गया, ऐसे होता है। लेकिन मूर्ति के हाथ टूटने से भगवान का हाथ टूट गया ऐसा नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं, मूर्ति के हाथ टूट गई तो उस मूर्ति को बदल देते हैं, फिर दूसरा मूर्ति आते हैं, लाते हैं, उसी में उसको फिर बुलाते हैं, वही भगवान को। कभी कभी पूजा करते 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 मूर्ति भी भग्न हो जाते हैं, मंदिर भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो मंदिर को भी बदलना पड़ता है, मूर्ति को भी बदलनी पड़ती है। लेकिन मूर्ति बदलने से, मूर्ति जीर्ण शीर्ण हो जाने से भगवान जीर्ण शीर्ण हो गया, अब भगवान नहीं है, भगवान बूढ़े हो गए, जीर्ण हो गए, शीर्ण हो गए, अब भगवान नहीं, ऐसे बोलने को नहीं आता। अर्थात मूर्ति में भगवान का आवाहन करने के बाद मूर्ति को कुछ भी हो जाए लेकिन वो भगवान को कुछ नहीं होता, फिर दूसरे मूर्ति में उसका आवाहन किया जाता है। जैसे जिस धातु के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है उसके कोई भी दोष होगा, जैसे वो दोष भगवान में जैसे नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर में शिवयोगी रहने पर भी शरीर के दोषों से वो दूषित नहीं होता। अर्थात शरीर में होने वाले जो भी व्यवहार होगा उस व्यवहार से उनकी आत्मा कभी भी दूषित नहीं होती है। अर्थात शरीर में होने वाले सुख दुख आदि जो व्यवहार है शरीर में रहते हुए भी, क्योंकि शरीर में रहने के बाद जीवात्मा को या तो सुख या दुख का अनुभव करना ही पड़ता, लेकिन योगी के लिए वो सुख दुख का अनुभव करता ऐसा हमको लगता है, लेकिन वस्तुतः उनको किसी प्रकार का सुख दुख का संबंध नहीं रहता है। तथा योगी शरीरस्थो निस्संगो वर्तते सदा। मूर्ति में रहने वाला भगवान जैसे मूर्ति से असंग रहता है, शरीर धारी होकर के भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाला योगी भी शरीर में रहता हुआ शरीर से वो निस्संग रहता है। शिव भावनया युक्तः
स्थिरया निर्विकल्पया शिवो भवति निर्धूत मायावेश परिप्लवः। शिव भावनया युक्तः स्थिरया निर्विकल्पया, विकल्प शून्य जो स्थिर शिव भावना है, उस शिव भावना के द्वारा वो शिवो भवति। शरीर में रहता हुआ शिव योगी निरंतर शिव भावना करता रहता। अहम शिवः, अहम शिवः, शिवोहम शिवोहम, इस प्रकार की भावना करता रहता है। ये भावना के बल से वो शिव स्वरूपी हो जाता है। वस्तुतः वो शिव से भिन्न नहीं रहता है, शरीर के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन शरीर उसका इसलिए है भक्तों को अनुग्रह करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता होती है। सभी के सभी लोग निर्गुण निराकार की आराधना कर नहीं सकते हैं। उसकी आराधना करने के लिए हमको कोई आकृति आकार की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान जैसे मूर्ति के द्वारा अनुग्रह करता, उसी प्रकार शिवयोगी भी अपने काय के द्वारा भक्तों को अनुग्रह करता है। चित्त वृत्तिषु लीनासु शिवे चित् सुख सागरे, अविद्या कल्पितम वस्तु नान्यत पश्यति संयमी। चित्त वृत्तिषु लीनासु शिवे चित् सुख सागरे, भगवान कैसा है? चित्त और सुख का सागर है, सुख का सागर है और प्रकाश का सागर है, अर्थात अपार प्रकाशवान परमात्मा है और अनंत सुखरूप परमात्मा है। उसमें जिसकी चित्तवृत्ति लीन हो गई है, उसकी चित्तवृत्ति में आनंद का अनुभव होता है। संसार का कुछ भी उनको दुख का लेप भी नहीं होता, क्योंकि चित्ते चलति संसारः। जब हमारा चित्त बाहर आ जाता है तो हमको संसार दिखाई देता है। जब चित्त हमारा अंदर विलीन हो जाता है, फिर बाहर का कोई प्रज्ञा नहीं रहती है, तो संसार नहीं रहता है। इसका अनुभव प्रतिदिन हम सुसुप्ति अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। इसलिए भरत आनंद रूपी प्रकाश रूपी जो सागर परमात्मा है, उनमें विलीन चित्त वृत्ति होने के कारण अविद्या कल्पितम वस्तु नान्यत पश्यति संयमी। अविद्या के द्वारा कल्पित कोई भी वस्तु उनको दिखाई नहीं देता है। वो जो भी देखता है सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं देखता है। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। उसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं। परमात्मा को जानने के बाद वो हमेशा परमात्मा को ही देखता है, प्रपंच को नहीं देखता है। उसके लिए कुछ उदाहरण यहां दे रहे हैं। नेदम रजतमित्युक्ते यथा शुक्ति प्रकाशते, नेदम जगदिति ज्ञाते शिव तत्वम प्रकाशते। कभी कभी मनुष्य को अनेक प्रकार के भ्रम होते रहते हैं। जो है उसको छोड़ करके जब दूसरा हम लोग समझते हैं, उसी का नाम भ्रम है, अन्यथा ज्ञान होता है। तो एक मनुष्य के लिए भ्रम होता है कि आदमी जा रहा है धूप काल में, दिन में 12 बजे जा रहा है, रास्ते में एक सीमपी जो है ऐसे उल्टी पड़ी हुई है और तेज धूप के कारण वो चमकता है, अत्यंत शुभ्र रहता है। उसका अंदर का भाग चांदी के जैसे शुभ्र रहता है। और रास्ते से जाने वाला व्यक्ति देखता है कि उसको वो सूर्य प्रकाश उसके ऊपर पड़ने के कारण वो चांदी के जैसे चमकता रहता है। उनको देखते ही उसको लेने की इच्छा हो गई। दौड़ता हुआ वहां तक चला गया। वहां तक जाने तक उनको चांदी दिखाई दे रहा है, रजत ही दिखाई दे रहा है। जैसे वो जा करके उसको अपने हाथ में लेकर के देखता है तो चांदी नहीं है, वो शिम्पी है,
शुक्तिका है। तो शुक्तिका का ज्ञान हो जाने के बाद वहां रजत बिल्कुल दिखाई नहीं देता। पहले आपको वही वस्तु आपको रजताकार में दिखाई देता था, उसको वास्तविक ज्ञान हो जाने के बाद जैसे आपको वहां रजत नहीं दिखाई देता है, उसी तरह परमात्मा को जब तक हम नहीं जानते तब तक संसार हमको दिखाई देता। नेदम रजतम इयम शुक्ति ही, यह चांदी नहीं है, यह सीमपी है। ऐसा जब आपको ज्ञान हो जाता है जैसे वहां रजत नहीं है रहता है, उसी प्रकार नेदम जगत, ये सारा सृष्टि नहीं है, ये सर्व जो है परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार आपके मन में जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तब आपको सृष्टि दिखाई नहीं देती। जिसको भी आप देखेंगे उसको परब्रह्म परमात्मा के रूप में, परशिव के रूप में ही आप देखते रहते हैं। इसलिए दृष्टि जब बदल जाती है तो आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है। उसी के लिए एक उदाहरण दूसरा देते हैं। यथा स्वप्न कृतम वस्तु प्रबोधे नैव श्याम्यति तथा शिवस्य विज्ञाने संसारम नैव पश्यति। स्वप्न कृतम वस्तु प्रबोधे नैव श्याम्यति। आप सो रहे हैं, आपको एक स्वप्न पड़ जाता है। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, जिसको जैसे संस्कार होते हैं वैसे भी स्वप्न होते हैं। और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर का जो कर्म होता है उसके द्वारा भी, संस्कार के द्वारा भी हमको स्वप्न होता रहता। इससे पहले भी हम कह चुके हैं, जानते हुए किए हुए पुण्य पापों को भोगने के लिए जागृत अवस्था है, अनजान में किए हुए पुण्य पापों को भोगने के लिए स्वप्नावस्था है। अर्थात स्वप्नावस्था में सुख होता है, स्वप्नावस्था में भी दुख होता है। जागृत अवस्था में सुख दुख होते रहते हैं, लेकिन ये दोनों कर्माधीन अवस्था होने के कारण, तीनों अवस्था कर्माधीन है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये हमारे अधीन अवस्थाएं नहीं है, ये हमारे कर्म के अधीन है। हमारे बात नहीं मानते। हम आज शिवरात्र है, जागना चाहिए, ऐसे बहुत से लोग जागते हुए बैठते हैं, लेकिन निद्रा कब लग जाते उनको मालूम ही नहीं रहता। जागना है करके बैठे, लेकिन आपको निद्रा लग जाती है। और आप सोचते हैं आज निद्रा करने के लिए जाते हैं तो आपको निद्रा ही नहीं लगती है। यदि आपके अधीन ये तीनों अवस्था रहते, आप जब चाहे तब सो, जब चाहे तब स्वप्न देखो। जैसे टीवी खोल दिया आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वप्न जो है, आप जैसा स्वप्न देखना चाहते हैं वैसा आप देख नहीं सकते। आपका परिपक्व कर्म कैसा स्वप्न दिखाना चाहता है उसको आपको देखना है। जैसे रेडियो पर या दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम आते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं आता, वो जो आता है उसी को आपको देखना है। उसमें जो आता है उसी को आपको देखना रहता है। इसको नहीं करना, दूसरा लगाओ करने पर आपके हाथ में नहीं है, उसको कंट्रोल वहां से होता है। हाँ, यदि आपके पास टेप रिकॉर्डर है, VCR है, आपके पास कैसेट है, तो आप अपने ढंग से उसको बदल से, इसको निकालो, उसको करो, उसको निकालो, इसको करो, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसका नियंत्रण आपके पास नहीं। इसका नियंत्रण जो है, इन अवस्थाओं का नियंत्रण कर्माधीन होने के कारण, कर्म जैसे आपको फल देता है वैसे आपको अनुभव करना पड़ता है। तो यहां पर दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे स्वप्न में आप कुछ देख रहे हैं
लेकिन देख रहे हैं, देखने वाले उस दृश्य से आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको जागना पड़ता है। जाग गए उससे आपकी मुक्ति है, यदि नहीं जाग रहे हैं तो आपको उसी का अनुभव आपको करते रहना पड़ता। जैसे एक आध व्यक्ति सो रहा है तो सोते समय उनको इस प्रकार का स्वप्न हुआ है के साथ जा रहा है, गाड़ी में बस में यात्रा कर रहा है और देखते देखते वो बस का ऐसे एक्सीडेंट हो रहा है। वो इतना भयभीत है कि अभी भिड़ंत होगी दोनों गाड़ियों के बीच में, ऐसे उनको अनुभव होता। तब तक किसी ने उसको जगा दिया, जग गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ। मरने वाला था, कहां पर? स्वप्न में। स्वप्न में मर ही जाता था वो। अभी 2-3 सेकंड में वो एक्सीडेंट हो जाता था, गाड़ी के सब लोग मर जाते थे, उसके साथ ये भी मर जाता था, लेकिन कोई आकर उसको उठा दिया और स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूट गया तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये मरा नहीं। अर्थात जैसे स्वप्न का जो दृश्य है जाग जाने के बाद जैसे वो नहीं रहता है, उसी प्रकार परमात्मा का बोध होने के बाद ये संसार आपको दिखाई नहीं देता है, आपको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। अज्ञानमेव सर्वेषां संसार भ्रम कारणम तन्निवृत्तौ कथम भूया संसार भ्रम दर्शनम। प्रपंच जो हमको दिखाई देता है इसका एक ही कारण है, आत्मा का अज्ञान। परमात्मा का अज्ञान होने के कारण हम लोग संसार में व्यस्त हो गए, उसी में हम अपना संपूर्ण जीवन जो है बिता रहे हैं। और जिस क्षण में आपको आत्म परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब आपका संसार का ज्ञान जो है अज्ञान दूर हो जाता है, आप जो है मुक्त स्थिति को अनुभव करने लगते हैं। इसलिए अज्ञान के द्वारा संसार का भ्रम है, अज्ञान निवृत्त होने के बाद संसार की भ्रांति नहीं होती है। गलिता हंकृति ग्रंथ ही क्रीड़ा कल्पित विग्रह जीवन मुक्त चरेद्योगी देहिवन निरुपाधिक। यह कायानुग्रह करने वाला जो योगी है उनके स्थिति के बारे में बताते हैं। गलिता हंकृति ग्रंथि ही, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अहंकार की एक गांठ होती है। जैसे ही रस्सी का गांठ हो जाता है तो रस्सी की जो लंबाई वो कम हो जाती है। जो लंबी रस्सी है, लंबी रस्सी में जब गांठ पड़ जाती है तो गांठ पड़ने से उसकी लंबाई कम हो जाती है, और एक गांठ डालेंगे तो फिर उसकी लंबाई कम हो जाती है। ऐसे गांठ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो कितना भी लंबा रस्सी होगा वो छोटा होते 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 एकदम वो छोटा हो जाता है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो अत्यंत व्यापक है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा भी उतनी व्यापक है, लेकिन हमारे अंदर में बहुत से गांठ जो उसको पड़े हुए हैं। अहंकार के ममकार के गांठ जो है वो एक वस्तु से नहीं रहता है, हमारे ममकार की वस्तुएं अनंत है। जिन जिन वस्तुओं के ऊपर है मेरा मेरा हम लोग कहते हैं वो सभी हमारे हृदय के गांठ है। शरीर में भी गांठ होते हैं। वृद्धावस्था में जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता जाता है, शरीर में गठिया रोग भी एक होता है। वहां देखो यहां देखो सब तरफ गांठने, इतने बड़े बड़े गांठ हो जाते हैं। गांठ हो जाने के बाद आपके रक्त प्रवाह में अवरोध हो जाता है, आपका श्वास धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जैसे पहले सरल था शरीर उस प्रकार सरल नहीं रहता है।
जहां पर भी गांठ पड़ गया तो वहां का व्यवहार जो है अवरुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मन में अनंत गांठ पड़े हुए हैं। कहते हैं अहंकार रूपी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी गांठ मानी जाती है। तो योगी के लिए जो अहंकार रूपी जो गांठ है वो खुली होती है। गलिता हंकृत ग्रंथि ही, अहंकार रूपी जो गांठ है वो संपूर्ण गल गया है, नष्ट हो गया है। क्रीड़ा कल्पित विग्रह, फिर आप कहते हैं जब अहंकार ममकार नहीं है तो उनका व्यवहार कैसे चलता है? शरीर है फिर भी उनका खान पान लेन देन सब व्यवहार कैसे चलता है? कहते हैं क्रीड़ा कल्पित विग्रह। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, अबोध बच्चे जो खेलते रहते हैं उनमें कोई अहंकार नहीं रहता, ममकार नहीं रहता, कोई अभिमान नहीं रहता, ऐसे आनंद से खेलते रहते हैं। जो है वो निरभिमानता का सूचक है। अहंकार ममकार जहां नहीं है, जो व्यवहार होता वही खेल है, क्रीड़ा है। लेकिन आजकल खेल खेल नहीं रह गया, उसमें भी अभिमान अहंकार आने लगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ा खेल जब क्रिकेट चलता है, बहुत बड़ा रोग है। सब लोग सब छोड़ करके उसके सामने, पहले तो रेडियो सुनते बैठते, अब टीवी पर सब देखते बैठते हैं। क्या है उसमें हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, उसमें क्या महत्व है। ठीक है खेलना चाहिए, लेकिन वह खेल खेल नहीं रह गया, खेल भी एक प्रकार का युद्ध हो गया है। खेल अलग है, युद्ध अलग है। युद्ध कैसे किया जाता है? किसी के राज्य के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने स्वाधीन करने के लिए युद्ध किया जाता है। खेल जो है मन को प्रसन्न करने के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए खेला जाता है। लेकिन अभी मन की प्रसन्नता के लिए नहीं खेलते, अभिमान के लिए खेलते हैं। खेलने वालों को तो अभिमान रहता ही है, देखने वालों को उससे भी बड़ा अभिमान रहता है। जो देखते रहते हैं वो जीते कहीं पर, फटाका यहां पर लगता है। वो बंबई में वो क्रीड़ा होती है, वहां जीते हैं, तो यहाँ बनारस में भी फटाका लगता है। ये क्यों? दिवाली नहीं, दशहरा नहीं, पहले उसी समय फटाका मिलता था। ये जो दारू जो है उसी समय मिलता, अब तो 12 महीने मिलता है। किसको कब खुशी आती है क्या मालूम? किस व्यक्ति को किस समय में मन में खुशी आती है मालूम, इसलिए हमेशा रखे रहते, जब चाहे तब उसको उड़ाओ। तो कभी कभी देखने वाले भी परस्पर झगड़ा करने लगते हैं। देखने वाले व्यक्ति एक का पक्ष लेता है, दूसरा का पक्ष लेता है, दे करके वो ऐसे खेलता है, ये ऐसे खेलता है, वो तो खेलता है, ये तो झगड़ा करते हैं, घर में बैठ करके झगड़ा करते हैं। लेकिन खेल इसलिए किया गया है कि मन विनोद के लिए खेल है। उसमें खेल में हार जीत महत्व नहीं रहता, उसमें दोनों को उतना आनंद मिलना चाहिए। हारने वालों को भी उतना आनंद मिलना चाहिए, जीतने वालों को भी उतना आनंद मिलना चाहिए। उसमें हार जीत के भावना के बिना जो क्रीड़ा होते उसी के नाम क्रीड़ा है। ये सारी सृष्टि जो है भगवान की क्रीड़ा माने जाते हैं। लोकवत्व लीला कैवल्यम, महर्षि व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा है कि सारे सृष्टि भगवान की लीला है, भगवान की क्रीड़ा है। वो खेलते खेलते सारे सृष्टि को बना, इसलिए सृष्टि के प्रति भगवान के मन में अभिमान नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि निर्माण करने के बाद भी उनके मन में अभिमान नहीं है। मैंने किया इस प्रकार वह बिल्कुल अभिमान नहीं रहता है।
लेकिन हम लोग कुछ करते तो हमारे मन से अभिमान छूटता ही नहीं। इसलिए भगवान के लिए सारी सृष्टि जैसे क्रीड़ा है, अपने मनोविनोद के लिए करता है, उसी प्रकार अहंकार ममकार शून्य जो शिवयोगी है, कायानुग्रह करने वाला शिवयोगी है, तो शरीर के ऊपर मन में अभिमान नहीं रहेगा तो उनका व्यवहार कैसे चलता है? तो बताते हैं गलिताहंकृति ग्रंथि क्रीड़ा कल्पित विग्रह जीवन मुक्त चरेद्योगी देहि वन निरुपाधिकः। उनका शरीर एक क्रीड़ा कल्पित विग्रह है। बच्चे जैसे अपने शरीर से खेलते हैं लेकिन शरीर में कुछ भी अभिमान नहीं रहता है, उसी प्रकार यह जीवन मुक्त योगी देहादि के द्वारा क्रीड़ा करता हुआ भी देह में रहते हुए निर्देही है। ऐसे निर्देही अवस्था में होकर अपने शरीर के द्वारा भक्तों को अनुग्रह करने के कारण उसको कायानुग्रही कहा जाता है। इसके आगे का स्थल आता है इंद्रियानुग्रह स्थलम। दर्शनात् परकायस्य करणानाम विवेकतः इंद्रियानुग्रह प्रोक्ता सर्वेषां तत्ववेदिभिः। जैसे योगी का शरीर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, उसी प्रकार उनकी इंद्रियां भी, जैसे हमें अभी अपने कहा हमने, उनके हस्तस्पर्श के द्वारा, उनके दृष्टि के अवलोकन के द्वारा, उनके पाद पूजा के द्वारा, पाद दर्शन के द्वारा भक्तों का अनुग्रह मिलता है। ये सारे इंद्रियां हैं, अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा अनुग्रह करने का सामर्थ्य जिसके पास है उसको भी इंद्रियानुग्रह स्थल कहते हैं। इंद्रियाणाम समस्थानाम स्वार्थेषु सति संगमे रागो वा जायते द्वेषस्तव योगी परिवर्जयेत। तो किसके इंद्रिय अनुग्रह करने लायक होते हैं? तो बताते हैं सामान्यतः मनुष्य जो है अपने इंद्रियों को राग द्वेषों से दूषित करता है। हम किसी को देखते हैं तो हमारे दृष्टि में या तो राग रहता है या तो द्वेष रहता है। आप जैसे थोड़ा सा आंख बड़ा करके किसी को देखने लगेंगे, ये मेरे ऊपर क्रुद्ध हो गया है, इनको मेरे प्रति इनके में गुस्सा है। वो कुछ भी बोला नहीं लेकिन दृष्टि से मालूम हो जाता है हमारे ऊपर क्रुद्ध है। किसी को आप अत्यंत प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। तो इंद्रिय हमारे सामान्य जीवात्मा देखता है तो या तो राग से देखता है या तो द्वेष से देखता है। किसी को कुछ देता है तो या तो राग से देता है या तो द्वेष से देता है। कहीं जाता है तो या तो राग से जाता है या तो द्वेष से जाता है। तो राग द्वेष के बिना संसार व्यक्ति का कहीं भी प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होते हैं। लेकिन योगी अपने इन इंद्रियों के द्वारा जो भी व्यवहार करता है उसमें किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं रहता। इंद्रियाणाम समस्तानाम स्वार्थेषु सति संगमे। हमारे जो इंद्रियां हैं जब अपने अपने अर्थों के साथ अर्थात पदार्थों के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसके मन में, हमारे मन में या तो राग उत्पन्न हो जाता है या तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन योगी राग द्वेष से मुक्त हो जाने के कारण उनके इंद्रियों के द्वारा किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होता है, इसलिए अपने इंद्रियों के द्वारा अनुग्रह करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। इंद्रियाणाम बहिर्वृत्ति प्रपंचस्य प्रकाशिनी अंतस्य वे समावेशो निष्प्रपंचस्य कारणम्। इंद्रिय हमको प्रपंच दिखला सकते हैं और हमको परमात्मा को देखने में वही कारण है, प्रपंच को देखने में वही कारण है। हमारी सारी इंद्रिय जब बहिर्मुख हो जाती है तब हम सृष्टि को देखते हैं, प्रपंच को देखते हैं। हमारे सारी इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाते हैं तब हम परमात्मा को देखते हैं। अर्थात हमारी वृत्तियां प्रायः बहिर्मुखी होती है। परांच खाने व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन।
सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी के इंद्रियों को बहिर्मुख किया है, इसलिए जीवात्मा हमेशा बाहर ही देखता है, बाहर ही सुनता है, बाहर ही सूंघता है। अंदर जाने के लिए वो भयभीत हो जाता, उसको भीति हो जाती है, इसलिए अंतः प्रवृत्ति नहीं होती। कहते हैं इंद्रिया जब बहिर्मुख हो जाते तो आपका संसार दिखाई देता है, जब इंद्रिया अंतर्मुख हो जाते तो आपको संसार दिखाई नहीं देता है। ये तो केवल शास्त्र की बात नहीं है, आप सब लोगों का अनुभव भी होता है। जैसे आप सोते हैं तो सारी इंद्रिय अंतर्मुख हो जाते हैं तो आपको कोई प्रपंच दिखाई नहीं देता, सारी सृष्टि आपके लिए प्रलय हो गए, वहां कुछ भी नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपके शरीर के संबंधी लोग नहीं है। जैसे आप जाग गए फिर सब कुछ आ जाता है, सो गए सब चला गया, जाग गए फिर सब आ गया। तो इंद्रियां बाहर आ गई, प्रपंच दिखाई देता है, इंद्रियां अंतर्मुख हो गई, प्रपंच नहीं दिखाई देता है। अंतस्य वे समावेशो निष्प्रपंचस्य कारणम। यदि आप प्रपंच में रहते हुए निष्प्रपंच होना चाहते हैं तो आप अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करो। इंद्रियों को अंतर्मुख करना भी एक प्रकार का इंद्रियों के ऊपर एक प्रकार का अनुग्रह माना जाता है। क्षणमंतः शिवं पश्यन् केवलेनैव चेतसा बाह्यार्थानुभवं क्षणं कुर्वन् बाह्यार्थानाम् अनुभवं क्षणं कुर्वन् दृगादिभिः सर्वेन्द्रिय निरूढ़ोपि सर्वेन्द्रिय विहीनवान् शिवाहित मना योगी शिवम पश्यति नापरम। यहां पर कहते हैं क्षणमंतः शिवम पश्यन् केवलेनैव चेतसा, अपने चित्त के द्वारा अंतः केवल शिव को ही साक्षात्कार करता रहता है, अनुभव करता रहता है। बाह्यार्थानाम अनुभवम क्षणम कुर्वम दृगादिवी। और कभी कभी उनका चित्त जब बाहर आ जाता है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा बाहर का प्रपंच भी देखता है। और जब सारे इंद्रियों के द्वार बंद हो गए तब अंतर्मुख होकर के परमात्मा का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार बाहर जा करके बाजार भी करता है, अंदर आकर के पूजा भी करता। आप लोग भी करते हैं, बैठे 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 थक जाते, चलो थोड़ा गंगा घाट में घूम के आएंगे, तो घूमते घूमते उधर ही नहीं जाते, फिर अंदर आ जाते हैं, फिर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर ध्यान से ऊब जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं। उसी प्रकार योगी भी अंतर्मुख होकर के अपने चित्त के द्वारा शिव का अनुभव करता है और अपने इंद्रियों के द्वारा बाह्य प्रपंच को भी देखता रहता है। सर्वेन्द्रिय निरूढ़ोपि सर्वेन्द्रिय विहीनवान शिवाहित मना योगी शिवम पश्यति नापरम। सभी इंद्रियों से युक्त होने के बाद भी वो इंद्रियों से रहित होता है, क्योंकि उनकी भावना जो है शिव में विलीन हो जाने के कारण इंद्रिय रहते हुए भी वो निरिंद्रिय माना जाता है। न जरा मरणम नास्ति न पिपासा न चक्षुधा शिवाहित इंद्रियस्यास्य निर्माणस्य महात्मनः। कहते उनको जरा नहीं है, उनके लिए मरण नहीं है, उनको पिपासा नहीं है, उनको क्षुधा नहीं है, क्योंकि सारे जो है वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण का धर्म है। क्षुधा तृषा प्राण का धर्म है, जनन मरण शरीर का धर्म है, सुख दुख अंतःकरण का धर्म है। इसलिए इन सब से व्यतिरिक्त आत्मस्थिति में हो जाने के कारण वो इनसे निर्मुक्त होता है। मनो यत्र प्रवर्तेत तत्र सर्वेन्द्रिय स्थिति शिवे मनस तल्लेन क्वचेन्द्रिय विचारण। कहते हैं जहां पर मन है वहीं पर हम रहते हैं, जहां मन नहीं वहां हम नहीं रहते हैं। मनो यत्र प्रवर्तेत तत्र सर्वेन्द्रिय स्थिति। सभी इंद्रियों को व्यवहार अपना अपना व्यवहार करने के लिए उनको मन चाहिए। मन के बिना आपका नेत्र रूप को नहीं देख सकता है, मन के बिना आपका श्रोत्र शब्द को नहीं सुन सकता है। यदि आपका मन परमात्मा में चला गया तब आपके इंद्रिय होते हुए भी अपना व्यवहार वो नहीं कर सकते हैं। यद्यत् पश्यन् दृशा योगी मनसा चिंतयत्यपि तत्तत् सर्वं शिवाकारं संविद्रूपं प्रकाशते।
करणै सहितं प्राणं मनस्यादाय संयमे योजयेत् स शिवः साक्षात् यत्र नास्ति जगद्भ्रमः सर्वेन्द्रिय प्रवृत्त्या च बहिरन्तस्शिवं यजन् स्वच्छंदचारी सर्वत्र सुखी भवेति संयमी। यहाँ पर इंद्रिय अनुग्रह स्थल में मुख्य बातें बताते हैं। आपका चित्त परमात्मा में जब लग गया है तो आपकी इंद्रियां संसार में नहीं जा सकती हैं, तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप अपने चित्त को अंतर्मुख करके इंद्रियों को संसार में न प्रवृत्त करना ही ये मुख्य उद्देश्य है। ऐसे ये योगी अपने इंद्रियों को वश में रख करके इंद्रियों में इतना सामर्थ्य पाता है, उसी के द्वारा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के कारण इसको इंद्रियानुग्रह स्थल कहा जाता है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।